शांति से आप चट्टी चौराहे पे कहीं गुंडा गवाली नहीं घूम रहे हैं, कहीं थाने में आपको हरासमेंट नहीं किया जा रहा है। अब कोई भ्रष्टाचार जो 70 सालों में रहा, धीरे धीरे आप बलिया से चल करके जो भी अपना सामान बनारस की मंडी में ले जाना मांग रहे थे, पार्टी नेतृत्व ने किसी को दिया। भी प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी होने जा रहे हैं। इसे आम जनमानस में भाजपा का और नीतियों का कोई जोड़ नहीं है। आम जनमानस में जो हमारी पैठ है, जो गरीब किसान मजदूर नौजवान सारे लोगों के लिए जो हम काम कर रहे हैं, अभी जो राशन है उसको हमने बढ़ा दिया, तो अभी तो मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। और पुनः इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनाना चाहती है। नहीं बनाएगी तो कहीं पाकिस्तान आंख दिखाएगा, कहीं श्रीलंका दिखाएगा, कहीं बांग्लादेश दिखाएगा, कहीं चाइना दिखाएगा। अब जब से हमको लगता है कि मोदी जी की सरकार है, ये पड़ोसी देश हमारे बिल्कुल झमाझम करके शरणागत हैं। किसी के अमेरिका जैसे आदमी, मान लीजिए आप देखे होंगे, बाइडन भी ऐसे ठोक करके पीछे से आके प्रणाम करने के लिए तैयार है। तो हमको तो नहीं लगता है कि भारत की जनता अपना सम्मान खोना चाहेगी। भारत को जो ऊंचाई प्रदान कभी सोने की चिड़िया हुआ करती थी और इसका बिल्कुल डंका बजता था मनीषियों का, विद्वानों का, यहाँ के सैनिकों का, यहाँ के नौजवानों का, यहाँ के व्यापारियों का, यहाँ के किसानों का, वो आज पुनः वो परम वैभव प्राप्त कर रहा है। तो भारत की जनता तो इस अपने परम वैभव को खोना नहीं चाहेगी। वो आज भी आप चाहे जितना बोलें, आम जनमानस मोदी को ही पसंद कर रही है, जोगी को कर रही है। ये गुंडे मवाली सड़क छोड़ के भगे हैं। अभी वार्ता हो रही थी, हमने कहा कि भाई कोनो चीज का मुआवजा मिलो कम बेसी ना, शांति तबाह नहीं। शांति से आप चट्टी चौराहे पे कहीं गुंडा गवाली नहीं घूम रहे हैं, कहीं थाने में आपको हरासमेंट नहीं किया जा रहा है। अब कोई थानेदार बदमाशी करता हो, हमारे कोई नेता बदमाशी कर देते हो, वो अलग विषय है, लेकिन आम जनमानस के साथ तो कोई इस तरह की छेड़छाड़ कोई अधिकारी नहीं कर रहा है। अब हर भ्रष्टाचार जो 70 सालों में रहा, वो धीरे धीरे उस पर अंकुश लग रहा है। अब तमाम चोर लोग बैठे हुए हैं, उसको एक ही बार तो फांसी देगा नहीं आदमी। धीरे धीरे जोगी जी आए, फिर दोबारा सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, फिर तिबारा बनेगा। अब जो लोग बचे हैं वो अब सुधर जाएंगे कि भाई अब हमको कुछ करना नहीं है। केंद्र में भी आप वही स्थिति है, तिबारा बनेंगे तो जो अच्छे बचे उचे हैं सब 7 समुद्र पार चले जाएंगे। अच्छा, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो भी व्यापारी हैं, अगर करई क्षेत्र की बात करें हम, तो लगभग हजारों एकड़ की खेती है। तो यहाँ पर किसानों को जो है किस तरह से जो है फायदा होगा? अब इसके विषय में तो बहुत जानकारी हमको नहीं है, लेकिन एक आम जनमानस के लिए है कि भाई आप बलिया से चल करके जो भी अपना सामान बनारस की मंडी में ले जाना चाहेंगे, वो आपको बिना रोक टोक के चला जाएगा। यदि थोड़ा मोड़ा दाएं बाएं होंगे तो आप लखनऊ जा सकते हैं। तो ग्रीन फील्डवे के बनने से तो काफ़ी राहत है, लेकिन इसके विषय में हमको बहुत जानकारी नहीं है कि इसका क्या है। यदि आम जनमानस तो इसको अच्छा कह रहा है। आप कुछ लोगों की ज़मीनें जा रही हैं, मुआवजा कम मिल रहा है, तो कोई विरोध पक्ष अच्छा काम में तो होता ही है। हम लोगों का प्रयास है कि जो विरोध कर रहे हैं किसान, उनको संतुष्ट किया जाए। रोड भी उन्हीं का है, जमीन भी उन्हीं का है, देश भी उन्हीं का है, प्रदेश भी उन्हीं का है, हम भी उन्हीं के हैं, हम उनके अलग नहीं हैं। तो इस नाते हम प्रयास है कि सब लोग मिलजुल करके एक्सप्रेसवे का विकास किया जाएगा। और यहाँ करैल तो समृद्ध शक्तिशाली है, पहले से भी। हम लोग विद्यार्थी जीवन में टीडी कॉलेज में हम अध्यक्ष का चुनाव लड़ते थे, आते थे, तो इधर से मटर और चना तमाम हम लोग की तरफ बलिया में जाता था। तो ये तो समृद्ध शक्तिशाली लोग हैं। वो एक्सप्रेसवे बने न बने, इनका विकास कैसे रुक सकता है? सर, राजनीति सफर की बात करें तो आपका सफर राजनीति में बहुत अच्छा पकड़ है, और आगे जो है कहां से चुनाव लड़ने का आपके? नहीं, हम 2019 में बलिया हम 22 में मांग रहे थे। पार्टी नेतृत्व ने किसी को दिया, जिसको दिया उसको जिताने का हमने काम किया। 19 में हम बलिया लोकसभा मांग रहे थे, उसमें दूसरे को मिल गया, फिर भी पार्टी के साथ बने हुए हैं। और अभी तो मेरी इच्छा है कि सलेमपुर में चाहते हैं कि पार्टी का यदि सहयोग मिले, आशीर्वाद मिले तो लड़ूं। बाकी पार्टी का जो निर्देश होगा, बलिया लड़ाए, सलेमपुर लड़ाए, देवरिया लड़ाए, चाहे जहन्नुम में भेज दे, जहाँ भेजेगी वहाँ चले जाएंगे। नहीं भेजेंगी, पार्टी के साथ काम करेंगे। सर, किस नजरिए से देखा जाए? अगर मान लीजिए कि सांसद की बात करें, मंत्री की बात करें, तो हो सकता है कि मान लीजिए कि जो यहाँ के सूबे के मुख्यमंत्री हैं, क्या उनके नजदीकी को टिकट दिया जा रहा है कि आपको टिकट नहीं मिल रहा? अब जोगी या मोदी जी का कोई नजदीकी नहीं है।
समाज में जो जिसकी छवि अच्छी होगी, जनता जिसको पसंद करेगी, उसको ये दोनों व्यक्ति पसंद करते हैं। इनका कोई नज़दीकी नहीं है, ना कोई परिवार है। इनका परिवार पूरा भारत है, पूरा उत्तर प्रदेश है। यह व्यक्ति विशेष काम नहीं करते। अब जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, जिसको पब्लिक चाहेगी, सर्वे होगा और पार्टी जिस पे मोहर लगाएगी उसको चुनाव लड़ाएगी। 2024 की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी जी जो है भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो क्या प्रभाव पड़ेगा यहाँ? अब उत्तर प्रदेश में तो फिलहाल कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है। अब बाकी और जगह तो हम गए नहीं कि जानते हैं, लेकिन हम जिस सूबे में रहते हैं, बलिया जनपद में रहते हैं, उसमें तो कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है। विपक्ष पार्टी यही कह रही है कि जो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा यहाँ पर, जो है लमसम 50 से 60 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी 2024 में। कहाँ से मिलेगी? अब उनसे पूछिए कि कौन सीट आप जीत रहे हैं भाई, बताइए। पिछले बार सपा बसपा का गठबंधन था, सारे लोग ये सोच रहे थे कि पूरा वोट समाज का एक साथ हो गया, तो 2 लोगों को छोड़ करके, 3 लोगों को छोड़ करके बाकी 85% लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। वो भी आप एक साथ रह के देख लिए। अब तो अलग अलग लड़ेंगे तो आप कहाँ जाके गिरेंगे? कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा, कोई इधर गिरा, पते नहीं चलेगा कि कहाँ गए। अब एक साथ मिल के लड़के देख लिए, अब अलग अलग लड़ेंगे तो अब आप पत्रकार महोदय हैं, आप खुदे समझिए। अब कहाँ से इनको कोई सीट मिल रही है, अभी खुदे बतावे। दावा नहीं करेंगे तो आखिर कहाँ से लड़ेंगे? कोई ना रुपया देगा, ना वोटर टूट जाएंगे, ना कोई रुपया देगा, ना पैसा देगा। तो जो कुछ देने ही वाला नहीं, आप बोलेंगे तभी ना। आप जब बोलेंगी, चाहे बोलेंगे तभी ना आपके साथ लोग आपके। अब नहीं भी बोलेंगे तो एक समाज आपके साथ रहेगा, एक समाज आपके साथ रहेगा। हमारे साथ तो 36 जात है। भारतीय जनता पार्टी में एक जाति विशेष पार्टी है नहीं। हम तो हर जाति हर समाज को लेके चलते हैं, तो हम इसमें इनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है। अब परिणाम आएगा तो देखिएगा। अगर पार्टी आपको कहीं से भी टिकट देती है तो आप अपने क्षेत्र के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, अब हम तो, आप हमारे विषय में आप जानते हैं, यदि पार्टी कहीं से भी हमको चुनाव लड़ाएगी तो क्षेत्र में तो हम काम करने वाले आदमी हैं। जब पावर मिलेगा तो फिर उसका प्रयोग करके समाज को सुदृढ़ और व्यवस्थित बनाने का काम करेंगे, यही कह रहा हूँ। अभी तो पावर है ही नहीं है, तो अभी तो आपके साथ चल रहा हूँ। पावर मिलेगा तो उसमें सहयोग किया जाएगा। कोई भी लोग फोन करते हैं तो आप प्रत्येक लोगों के साथ में जुड़ते हैं, छोटे लोग हों या बड़े लोग हों, सभी लोगों के साथ में जुड़ जाते हैं, क्या वजह है सर? देखिए, हम विद्यार्थी राजनीति से पैदा हैं। 1987 में TD कॉलेज के अध्यक्ष हुए और छात्र संघ के अध्यक्ष बनाए गए। आज तब से हम सामाजिक रूप से काम करते हैं। तो हमको ये पीड़ा है कि कोई आदमी रात में 12 बजे फ़ोन कर रहा है तो ज़रूर कोई ना कोई कठिनाई होगी, तभी फ़ोन कर रहा है। हमको उठाना चाहिए, उसकी बात सुनना चाहिए और प्रयास करके जितना आपसे हो सके उतना आपको करना चाहिए। तो हम प्रयास करते हैं कि हम सामाजिक जीवन में यदि अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं तो समाज के लिए काम किया जाए। इसी लेकिन आप ही के द्वारा यह कहा गया है कि मोदी जी और योगी जी अच्छे लोगों को जो है अपने पार्टी से टिकट देते हैं। क्या आप उनके नज़र में अच्छे कार्यकर्ता नहीं है कि आपको टिकट बार बार नहीं दिया जाता? अब वो समीकरण इस तरह के राजनीति में ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि ऐन मौके पर कुछ न कुछ गड़बड़ी हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका भरोसा नहीं है। सिर्फ नेतृत्व तो मैं बलिया में बैठा हूँ और माननीय गृह मंत्री जी, जोगी जी और माननीय देश के प्रधानमंत्री, मेरा सौभाग्य है कि देखते ही मेरा नाम लेके बुलाते हैं लोग, और इतना जरूर हमारी ख्याति है। अब दुर्भाग्य, बस मेरा भाग्य नहीं ठीक था। कोई न कोई राजनीति में ऐसे कारण बिंदु आ जाते हैं जिससे आदमी फिसल जाता है। जयप्रकाश नारायण कभी गांधी या लोहिया कभी सदन के सदस्य नहीं रहे, लेकिन नेता रहे, जनता उनको मानती थी। तो उसी तरह से आप मान के चलिए कि हम नेता हैं, हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता हमको चाहती है। और बाकी पार्टी भी अवसर इस तरह का आएगा कि जितना बचा रहेगा सूद समेत वो दे देगी, ये मुझे भरोसा है। देखिए, अभी हमारे यहाँ जो SDM डॉक्टर हर्षिता तिवारी जी हैं, इस संबंध में हमारी एक दिन वार्ता भी हुई उनसे। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है और किसान संतुष्ट हैं। प्रशासनिक कारणों से अगर कुछ देर हुई है तो बहुत जल्द इस मामले का निस्तारण हो जाएगा और सब लोग प्रसन्न हैं। जरूर है कि एक बात निश्चित रूप से आपको बता दूं कि यह जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है पूरे करैल क्षेत्र में भौगोलिक रूप से एक तरह से सेतु का काम करेगा और इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से पूरे करैल क्षेत्र का यथोचित विकास होगा। और जो भी करैल क्षेत्र का जागरूक किसान है, एक तरह से बहुत जागरूक जो किसान है, सब लोग प्रसन्न हैं, सबके चेहरे पर मुस्कान है और सब लोग बिल्कुल संतुष्ट महसूस कर रहे हैं। ये आदरणीय नागेंद्र पांडे जी छात्र राजनीति की कोख से पैदा हुए नेता हैं और मैं इनको नेता की परिधि में नहीं बल्कि ये जन नेता हैं।
मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ और पांडे जी एक लंबे समय से क्षेत्र के लिए चलने का काम किए हैं। आगामी 24 का चुनाव हो, मैं समझता हूं कि लगभग 15 से ही चलने का काम तो ये अनवरत चल रहे हैं, छात्र राजनीति से चल रहे हैं, लेकिन लोकसभा की दृष्टि से ये 15 से ही चल रहे हैं। 19 का चुनाव हुआ। ये जरूर है कि केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशों का पालन करते हुए पूरे लोकसभा क्षेत्र के एक तरह से जन इनका जन अभियान है कि मतलब प्रत्येक गांव के प्रत्येक मतदाता को टच कर दूं, और उस दृष्टि से लोकसभा के प्रत्येक गांव में मजरे, टोले, पूर्वे, कस्बे, नगर पंचायत जो कह लीजिए, इस परिधि में जो कुछ आता हो, प्रत्येक गांव में जाकर और गांव के प्रमुख लोगों से मिलना और जन सामान्य से मिलना, उसी अभियान के तहत आज हम लोगों को सूचना मिली। हम लोगों के अभिभावक श्री प्रकाश राय जी, ओम प्रकाश तिवारी जी, ओम प्रकाश पांडे जी, धनंजय जी, राजेश राय जी और राम नरेश तिवारी जी, ये सब लोग हैं। उसी क्रम में चूंकि पांडे जी का तो घूमने का एक लंबा इतिहास रहा है, तो इन्होंने कहा कि आज मैं जहुराबाद में रहूंगा, तो जहुराबाद के कई गाँवों में आज घूमने का काम रहा। तो हम लोग भी आपके सम्मान में यहाँ दुबिया मोड़ पर एकत्रित होकर के और आपके सम्मान में सभी लोग खड़े हैं। अच्छा, मान लीजिए कि अगर पार्टी इनको 2024 में टिकट कहीं से भी देती है, तो आप इनके लिए किस तरह से कैसे खड़ा उतरेंगे? व्यक्तिगत मेरी बात कर रहे हैं तो मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ। और मैं जो व्यक्ति भारत के निर्माण में, भारत की प्रतिष्ठा वैश्विक पटल पर बढ़े, सामान्य लोग अपने को सुरक्षित महसूस करें, जन सामान्य के चेहरे पर खुशहाली हो, अगर ऐसे काम के लिए जो आगे आएगा उसके लिए मैं कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। और मैं समझता हूं कि पांडे जी इस सारे कामों के लिए सबसे उपयुक्त हैं। सर, करई क्षेत्र के किसानों को बरगलाया जा रहा है कि मुआवजा जो है यहाँ से बढ़ेगा, और कुछ किसान जो है रजिस्ट्री नहीं कर रहे, क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह है कि किसान? ये तो समाजवादी पार्टी सब लोगों को भड़का रही है। अभी हमारे यादव जी मित्र हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, हम लोग पकौड़ी खा रहे थे तो वो कह रहे थे कि 15 से कि 14 से ये नहीं बढ़ा है। तो भाई 14-15 में तो आप ही की सरकार थी, हमारी सरकार तो थी नहीं। अब उसी वक्त आप बढ़ गया होता तो हम बढ़ाते, अब बढ़ा नहीं। अब आज हमसे कह रहे हैं कि बढ़ा दीजिए। कल किसी किसान को लिखाना हो जमीन तो सर्किल लेट यदि जाते रहता तो कहेगी कि बहुत बढ़ गया। तो ये तो समाजवादी पार्टी का एक ढोंग है, वही चढ़ा रहे हैं, उतार रहे हैं। काम भी कर रही है। सरकार एक तरफ से कह रही है कि हम हर तरफ जो भ्रष्टाचार को रोक रहे हैं, माफिया किस्म के लोग हैं उनके ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं, लेकिन अखिलेश जी का एक बयान आया है कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने हमारे ऊपर हमला करवाया। क्या कहना चाहेंगे? भाई सरकार न देखती है कि कौन गुंडा है। भाई गुंडा खुद दूसरे को गुंडा कहेगा तो कैसे काम चलेगा भाई? सर भाई एक गुंडा दूसरे को गुंडा कहे। समाजवादी पार्टी की सरकार में आप देखिए किस तरह से होता था। और भारतीय जनता पार्टी की यदि कोई गुंडा भी होगा तो उसकी हिम्मत है कहीं गुंडाई करने की? उसकी हिम्मत है बताइए? तो जो एक गुंडा है दूसरे के गुंडे, भाई हम नेता हैं दूसरे की नेतागिरी देख रहे हैं। भाई हमारा सिर्फ हमारी सरकार में कोई गुंडा मवाली आम जनमानस को राहत देना योगी जी की सरकार की प्राथमिकता है। बाकी कोई हम नहीं जानते हैं कौन गुंडा है कौन बदमाश है। जो भी गुंडा बदमाश है योगी जी की सरकार में दब जाएगा। विरोधी का काम है कहना, कहते रहें, उससे कोई लेना देना नहीं। धन्यवाद सर। नमस्ते आपका। ए भाई